आज हमने स्टार्ट करना है इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। ठीक है, इंक्रीमेंटल के नाम से ही हमें शो हो रहा है कि इंक्रीमेंट इंक्रीज करना है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सारा का सारा प्रोसेस जो है एक ही दफ़ा हमने बनाना है और उसको फॉरवर्ड कर दिया अपने यूज़र को। ठीक है, कुछ जो है हम मॉड्यूल्स बनाएंगे, कुछ वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो अपने एंड यूज़र को डिलीवर कर देंगे और फिर उसी की बेस के ऊपर नेक्स्ट जो है हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे और फिर फर्दर वो वाला जो है हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो इसके नाम से शो हो रहा है इंक्रीमेंटल के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे शो किया गया कि टाइम को और फंक्शनैलिटी को, कि विद द टाइम जैसे जैसे टाइम जो है आपका गुजरता जाएगा, आप इंक्रीमेंट्स जो है वो बना के देते रहेंगे और फंक्शनैलिटी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ये 5 हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं जो पहले से चलती आ रही है: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। यही 5 वाली जो है यहाँ पे फर्स्ट जो इंक्रीमेंट बना, उसके अंदर ये पाँचों की पाँचों जो एक्टिविटीज थी ये परफॉर्म हुई। ठीक है, आपका कुछ वर्किंग सॉफ्टवेयर बना और वो जो फर्स्ट इंक्रीमेंट था ना वो डिलीवर कर दिया आपने अपने एंड यूजर को। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला आपने बनाया। ठीक है, जो फर्स्ट वाला बना हुआ था उसी की बेस के ऊपर आपने सेकंड वाला बनाया, मीन्स उसके अंदर फंक्शनैलिटी जो है ऐड की, उसको मॉडिफाई किया, एनहांस किया और वो सेकंड इंक्रीमेंट आपने अपने एंड यूजर को डिलीवर कर दिया। ठीक है, फिर उस सेकंड जो बना हुआ था उसकी बेस के ऊपर थर्ड वाला बनाया एंड सो ऑन। ठीक है, बनाते गए देते गए जब तक आपके कस्टमर की जो नीड्स थी जो स्पेसिफाई की हुई थी वो फुलफिल नहीं हुई। डिलीवर सॉफ्टवेयर इन अ स्मॉल बट यूजेबल पीसेस। ठीक है, स्मॉल पीसेस में आपको देता है लेकिन वो स्मॉल पीस भी क्या है, यूजेबल होता है। ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं। जितना भी आपको प्रोवाइड किया जाता है वो वर्किंग फॉर्म में होता है और वो काम कर रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, ईच पीस बिल्ड ऑन पीसेस ऑलरेडी डिलीवर। ऑलरेडी जो इंक्रीमेंट डिलीवर किए हुए होते हैं उन्हीं की बेस के ऊपर फिर फर्दर जो है वो इनहेंस कर लिया जाता है। यहाँ पे इसकी डिटेल है, ये देख लेते हैं। रादर देन डिलीवर द सिस्टम एज अ सिंगल डिलीवरी, द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज ब्रोकन डाउन इनटू इंक्रीमेंट्स विद ईच इंक्रीमेंट डिलीवरिंग पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। ठीक है, बजाय इसके कि सारा का सारा एक ही सिंगल डिलीवरी के अंदर बना के दिया जाए जैसे वाटरफॉल था, ये उस तरह का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट को जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है और उनको पीसेस के अंदर बना के जो है वो डिलीवर किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीमेंट इज ऑफन कोर प्रोडक्ट, जो सबसे कोर फंक्शनैलिटी चाहिए होती है ना, जो सिस्टम की जरूरी है उसको चलाने के लिए, सबसे पहले वो वाली बनाई जाती है। ठीक है, ताकि वो होगी तो सिस्टम काम करना स्टार्ट होगा और फिर मॉडिफिकेशन तो साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, इंक्लूड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर ऐड की जाती है। उसके अलावा जो है मैनी सप्लीमेंट्री फीचर्स नाउन और अननाउन रिमेन अनडिलीवर्ड। ठीक है, कुछ बेसिक जो है वो बना के दे दिया जाता है लेकिन कुछ उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो अनडिलीवर, मीन्स उनको भी डिलीवर नहीं किया जाता, उनको फिर बाद में साथ साथ जो है इम्प्लीमेंट करके दे दिया जाता है। ठीक है, इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में। अब प्लान ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इज प्रिपेयर। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीमेंट डिलीवर करने के बाद सेकंड जो इंक्रीमेंट है उसके लिए प्लान किया जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर ही जो है मॉडिफिकेशन कर ली जाती है। एडिशनल फीचर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट तो दे दिया, उसके अंदर जो एडिशनल फीचर ऐड करने हैं वो आपने ऐड कर लिए। ठीक है, इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन इनफ स्टाफिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर द होल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये वाला इंक्रीमेंट कहाँ, सॉरी, ये वाला इंक्रीमेंटल मॉडल जो है ये कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा, किस एनवायरनमेंट पे होगा? ये वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा जहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो स्टाफिंग है, रिसोर्सेज हैं, वो फुली अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, मीन्स जितने अवेलेबल हुए, ठीक है, रिसोर्स जितने हुए आपके पास, मशीनरी जितनी हुई, बजट जितना हुआ, जितने आपके एम्प्लॉयज हुए, ठीक है, जितने डेवलपर्स वगैरह हुए, उन्होंने मिलके एक इंक्रीमेंट बना के दे दिया। ठीक है, वर्किंग फॉर्म के अंदर। फिर जो है क्योंकि सारे लोग नहीं है, फिर सेकंड वाला जो है किया और सारे लोग उस पे काम करने लगे। ठीक है, तो जब आपके पास रिसोर्सेज और सारी चीजें जो है इनफ नहीं है तो तब ये वाला मॉडल बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बना के आप देते रहते हैं। यूजर रिक्वायरमेंट्स आर prioritized and the highest priority requirements are included in the early increments। ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को क्या है, प्रायोरिटाइज कर लिया जाता है, प्रायोरिटीज दे दी जाती हैं
और जो सबसे हाई प्रायोरिटी वाली होती है उनको सबसे पहले इंक्रीमेंट करके दिया जाता है, क्योंकि वो हाईली प्रायोर चीज पहले होगी तो काम होगा, और फिर उसके बाद जो है बाकी मॉडिफिकेशन सा चलती रहती है, ठीक है। वंस द डेवलपमेंट ऑफ द इंक्रीमेंट इज स्टार्टेड, ठीक है, एक दफा डेवलपमेंट करनी आप स्टार्ट कर दे, इंक्रीमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, the requirements are frozen through requirement for the later increment can continue to evolve, ठीक है। तो फिर आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक दफा आप डेवलपमेंट पे काम स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है उनको आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए रखेंगे, ठीक है। उनको जो है जो बन रहे इंक्रीमेंट उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रोजन उनको फ्रीज कर दिया आपने उस इंक्रीमेंट के लिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, और वो जो रिक्वायरमेंट्स आप गैदरिंग कर रहे हैं वो फिर नेक्स्ट वाले इंक्रीमेंट के अंदर आप उनको ऐड करेंगे, ठीक है। लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर, इसमें एक ये बेनिफिट है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट फेल होने का जो है ये इतना ज्यादा रिस्क नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर फेल भी होगा तो एक इंक्रीमेंट होगा, कुछ फंक्शनैलिटी होगी, सारी की सारी नहीं होगी, ठीक है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम सर्विसेज टेंड्स टू रिसीव द मोस्ट टेस्टिंग, ठीक है। तो इसके अलावा एक ये भी बेनिफिट है, जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड पार्ट है आपके पास डेवलपमेंट का वो सबसे ज्यादा टेस्ट होगा, ठीक है। कोर जो फंक्शनैलिटी थी वो क्योंकि आपने सबसे पहले बना के दे दी, तो हर दफा जब इंक्रीमेंट बनेगा उसकी टेस्टिंग होगी तो वो कोर वाली फंक्शनैलिटी हर दफा टेस्ट होगी, तो उसके अंदर कोई भी बग नहीं रहेगा, कोई भी एरर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं इंक्रीमेंटल मॉडल के। नेक्स्ट है हमारे पास रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। अच्छा, रैड मॉडल की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बड़ा रैपिड है, इसके नाम से ही है रैपिड, बड़ा फास्टली जो है आपको डेवलपमेंट करके देता है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी है आपको 60 to 90 डेज के अंदर जो है मिल जाता है। 60 to 90 डेज मीन्स 2 to 3 मंथ के अंदर जो है आपको ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी क्या है काम को डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे क्या था 5 की 5 एक्टिविटीज एक साथ चलती थी पूरे इंक्रीमेंट में, ठीक है। एक मिनट प्लीज। तो रेड के अंदर क्या होता है, कम, एक मिनट। अच्छा, तो रेड मॉडल के अंदर क्या है कि सारी की सारी एक्टिविटीज एक साथ ही नहीं हो रही, ठीक है। सबसे पहले कम्युनिकेशन की और प्लानिंग कर ली, कम्युनिकेशन से रिक्वायरमेंट्स गैदर की, प्लानिंग के अंदर उनका प्लान कर लिया, प्लानिंग के बाद जो बाकी की एक्टिविटीज है मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन उनको डिवाइड कर दिया टीम्स के अंदर, ठीक है। टीम वन बनाई, तो टीम वन को जो मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन का कुछ काम दे दिया डिवाइड करके, ठीक है। टीम टू बनाई तो उसको मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन का कुछ काम दे दिया, ठीक है। मीन्स मल्टीपल टीम्स बनाई और उनको काम जो डिवाइड करके दे दिया, क्योंकि ये रैपिड मॉडल है तो जल्दी से आपने काम करना है, इस वजह से जो है डिफरेंट टीम्स ली और उन टीम्स को एक एक मॉड्यूल दे दिया काम करने के लिए, ठीक है। एट द एंड जब उन्होंने सारा काम कर लिया टीम्स ने, उनके सारे काम को जो है कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके उसको क्या है डिप्लॉय कर दिया एंड यूजर को, ठीक है। तो क्या है पहले कम्युनिकेशन किया, प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद डिफरेंट टीम्स के अंदर टास्क को जो है डिवाइड किया, जब टास्क हो गया तो उस टास्क को कंबाइन किया और उसको जो है वो डिप्लॉय कर दिया, डिलीवर कर दिया अपने एंड यूजर को, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेक्स हैवी यूज ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स विद एन एक्सट्रीमली शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो टाइम है ना वो बहुत थोड़ा लगेगा, सबसे बड़ी इसकी जो क्वालिटी है इस मॉडल की वो यही है कि 2 to 3 मंथ के अंदर जो है ये आपको मिल जाता है, 60 to 90 डेज के अंदर जो है ये आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा रीयूज भी हो जाते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट टीम्स काम कर रही है तो अगर जो है वो सिमिलर टाइप के होते हैं तो कंपोनेंट्स जो है वो रीयूज भी हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है रेड मॉडल की, उसको देख लेते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, ठीक है, ये वाली हमने वैसे पहले पढ़ी हुई है लेकिन एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स यूजर से पूछ ली, या फिर उनकी नेचर पूछ ली, किस टाइप का उन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाना है, टोटली रिक्वायरमेंट्स जो है वो ले ली। प्लानिंग के अंदर क्या है, प्लानिंग में मल्टीपल सॉफ्टवेयर टीम्स वर्क इन अ पैरेलल ऑन अ डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या प्लानिंग की, प्लानिंग करने के लिए काम को डिवाइड कर लिया कि टीम वन ये काम करेगी, टीम टू ये काम करेगी, लेकिन काम वो क्या है पैरेलल करेंगी,
ठीक है, सारी टीम्स जो है एक साथ ही काम करेंगी ताकि एट द एंड जल्दी वो बन के आ जाए। मॉडलिंग है, मॉडलिंग पे डिफरेंट तरह की है, बिजनेस मॉडलिंग है, डाटा मॉडलिंग है और प्रोसेस मॉडलिंग है। ठीक है, अब बिजनेस मॉडलिंग के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो अमंग बिजनेस इज वर्किंग। अब सबसे पहले जो आपके बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है ना, यहाँ पे उसको मॉडल किया जाता है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ड्राइव, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है आ रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हु इज गोइंग टू जनरेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जनरेट कौन कर रहा है, कौन सा ओरिजिन है, सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है, उसको ओवरऑल फ्लो देख लिया। उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन की डाटा मॉडलिंग कर दी। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिफाइन इनटू अ सेट ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स दैट आर नीडेड टू सपोर्ट द बिजनेस। ठीक है, उसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने डाटा ऑब्जेक्ट्स बना लिए। ठीक है, और फिर इन्हीं की बेस के ऊपर आगे आप नेक्स्ट जो है वो अपना जो डेवलपमेंट है, जो टास्क है वो परफॉर्म करते हैं ताकि आपके बिजनेस को जो है वो सपोर्ट मिले। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस मॉडलिंग। डाटा ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्म टू इंफॉर्मेशन फ्लो नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस मॉडल। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन से डाटा मॉडल बनाए और डाटा मॉडलिंग की, और फिर उस डाटा मॉडलिंग से जो है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की जो आपके बिजनेस के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन, प्लानिंग और मॉडलिंग होगी। मॉडलिंग के बाद आगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या, इट हाईलाइट्स द यूज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे पहले भी बात हुई, इसके अंदर हम क्या, कंस्ट्रक्शन के अंदर कोड को कोड करते हैं, सोर्स कोड बनाते हैं जो सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, साथ में उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि डिफरेंट टीम्स काम कर रही है तो यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है वो रीयूज हो सकते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट जो है वो दूसरी दफा किसी दूसरी टीम के लिए भी यूज हो सकता है, तो रीयूजेबिलिटी है यहाँ पे। डिप्लॉयमेंट, डिलीवर टू द कस्टमर बेसिस फॉर द सबसिक्वेंट आइट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है एट द एंड मिला के कस्टमर को जो है डिलीवर कर दिया, और इसके बाद जो है अगर रिक्वायर्ड हुआ तो उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन चला ली। ठीक है, अदरवाइज जो है वो बन जाता है एट द एंड, सबको कंबाइन करके एक कंप्लीट सिस्टम बना के उसको टेस्ट करके जो डिलीवर कर दिया जाता है। रैड मॉडल एम्फेसाइज अ शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, इसका शॉर्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो मिल जाता है। इफ रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड एंड प्रोजेक्ट स्कोप इज कंस्ट्रेन्ड, then it enable development team to create fully functional system within a very short period of time। ठीक है, अगर जो है रिक्वायरमेंट्स आपको वेल अंडरस्टूड है, क्लियरली डिफाइंड है, आपको पता है कि करना क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोजेक्ट की बाउंड्री जो है क्लियर है, फिर तो ये शॉर्ट टाइम में बन जाएगा। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर वो डबल ट्रिपल टाइम ही लग जाता है। ठीक है, इफ एप्लीकेशन इज मॉड्यूलराइज्ड। ठीक है, मॉड्यूलराइज मीन्स मॉड्यूल के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया है। ईच मेजर फंक्शन टू बी कंप्लीटेड इन लेस देन 3 मंथ। ठीक है, तो अगर जो है आपने अपने टास्क को डिवाइड कर दिए, टीम्स के अंदर मॉड्यूल्स बना दिए, फिर तो ये आपको लेस देन 3 मंथ मिल जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर मिल जाएगा एट मैक्स। ठीक है, 90 डेज के अंदर। ईच मेजर फंक्शन कैन बी एड्रेस विद द सेपरेट टीम एंड देन इंटीग्रेट टू फॉर्म अ होल सिस्टम। ठीक है, सारे जो है अलग अलग काम करेंगे और एट द एंड उनको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। रेड रिक्वायर्स सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज। अब रेड मॉडल के लिए क्या है, ये तब इम्प्लीमेंट ही हो सकता है जब आपके पास सफिशिएंट सारे रिसोर्सेज हो, आपके डेवलपर, आपके एम्प्लॉयज, पर्सनल, आपके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट अवेलेबल हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टीम्स ने काम करना है, तो हर एक टीम जो एट द सेम टाइम काम कर रही है और हर एक को रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्रोजेक्ट फेल इफ डेवलपर एंड कस्टमर आर नॉट कमिटेड इन अ मच शॉर्टन टाइम फ्रेम। अगर जो है डेवलपर और आपके कस्टमर ने कम्युनिकेट नहीं किया, शॉर्ट टाइम, पहले शॉर्ट टाइम है 60 to 90 डेज में डिलीवर करना है, तो फौरन फौरन से अगर उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया तो क्या है, आपका प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। क्योंकि फौरन से अगर कस्टमर को दिखा के फौरन से रिक्वायरमेंट उसकी नहीं पूछी, उसका फीडबैक नहीं लिया, तो क्या है, वो एट द एंड फिर प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर जो है आपने कम्युनिकेट करना है और सारी रिक्वायरमेंट साथ साथ लेते रहना है। प्रॉब्लमेटिक इफ सिस्टम कैन नॉट बी मॉड्यूलराइज्ड। अगर आप इस मॉडल को यूज कर रहे हैं, रैड को, और मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड नहीं किया काम, फिर तो ये सारा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो एक सारी टीम एक पे लग जाएगी तो वो जल्दी काम भी नहीं होगा और वो सारा जो है खराब भी हो जाएगा। ठीक है, नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन टेक्निकल रिस्क आर हाई।
और जहाँ पे टेक्निकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या टेक्निकली कोई और रिस्क आ रहा है, तो वहाँ पे इस मॉडल को यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है? तो ये कुछ जो है एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि ये वाला मॉडल यहाँ पे सूटेबल होगा, ये वाला यहाँ पे सूटेबल होगा। तो ये मैं आपको साथ-साथ बता रही हूँ कि ये कहाँ-कहाँ पे होगा, तो इसको आपने माइंड में रखना है, ये सारे मॉडल्स मिक्स नहीं करने हैं। अच्छा लास्ट में कोई प्रॉब्लम है या नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर दूँ? कुछ पूछना हो आप लोगों ने? अच्छा, सारा ही समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कौन से हैं हमारे पास? जो इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? जो आइटरेशंस की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में जा रहे हैं और जो है एक आइटरेशन के बाद नेक्स्ट आइटरेशन हो रही है जैसे रिक्वायर्ड हो, ठीक है? अब एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के अंदर कौन-कौन से अच्छा कोई मुझे बता सकते हैं पीछे जो हमने मॉडल पढ़े हैं, ये कौन से वाले पढ़े हैं हमने? जैसे अभी एवोल्यूशनरी हमने स्टार्ट करना है, तो पीछे वाले कौन से हमने पढ़े हैं मॉडल? अच्छा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, ठीक है? प्रोड्यूस एन इंक्रीजिंगली मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर विद ईच आइटरेशन, ठीक है? हर नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर हमें जो है मोर कंप्लीट सिस्टम मिलेगा, ठीक है? फर्स्ट आइटरेशन थी वहाँ पे कुछ सिस्टम बना हुआ था, उससे नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर जो है कुछ हमारा और सिस्टम बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आइटरेशन में उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मॉडिफाई आ जाएगा, कंप्लीट वर्जन आ जाएगा, ठीक है? तो एवोल्यूशनरी मॉडल्स आर आइटरेटिव, ठीक है? आइटरेशंस होती हैं इसके अंदर, आइटरेटिव फॉर्म होती है इनकी। अब एवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर कौन-कौन से मॉडल हमने पढ़ने हैं? एक है प्रोटोटाइपिंग, एक है स्पाइरल, एक है कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल और एक है 4GT, फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स मॉडल। अच्छा, सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग के अंदर क्या है? यहाँ से हमने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद किया क्विक प्लानिंग, क्विक प्लान, ठीक है? फौरन से उसकी प्लानिंग कर ली। उसके बाद प्लानिंग के बाद उसी फेज़ के अंदर फ़ौरन से हमने डिज़ाइनिंग कर ली। डिज़ाइनिंग के बाद प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद डिलीवर किया, फीडबैक लिया और उस फीडबैक की बेस के ऊपर नेक्स्ट आइटरेशन जो है वो हमने चला दी, ठीक है? तो प्रोटोटाइप जो है ये एक्चुअल में कोई फुल फ्लेज आपके पास वर्किंग मॉडल नहीं है कि आपका एट द एंड पूरा सॉफ्टवेयर बन के आ जाएगा। ये प्रोटोटाइप बनाया जाता है जो आपके सिस्टम की एक बिग पिक्चर आपको दिखाता है कि आपका सिस्टम एट द एंड इस तरह का बन के आएगा। ठीक है? आपके सिस्टम का ब्लूप्रिंट आपको दिखाता है कि एट द एंड आपका सिस्टम इस तरह से वर्किंग फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है? तो ये प्रोटोटाइप है। ये आपको जो है आपके सिस्टम की जो एंड कॉन्सेप्शन है वो बताता है। ठीक है? Often a customer defines a set of general objectives for software but does not identify detailed requirement for the function and feature. ठीक है? अब क्योंकि एवोल्यूशनरी है, लूप की फॉर्म के अंदर आइटरेशन की फॉर्म में इसने चलना है, तो ये कह रहे हैं कि कस्टमर जो है इन स्टार्ट उसको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होता कि वो चाहता क्या है, ठीक है? कुछ चीज़ें पता होते हैं, एम्बिगुअस होती हैं, वो बता देता है, लेकिन सारी डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं पता होती, ठीक है? In other case, the developer may be unsure of the efficiency of an algorithm. Developer को ही एल्गोरिदम कोई नया लगा रहा है, उसको नहीं पता ये किस तरह से जो है सही तरह से काम करेगा, सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। द एडॉप्टेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो यूज़ करने जा रहा है, वो जो है इसके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, एनवायरनमेंट सही होगा या नहीं होगा, या फिर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो किस तरह से होगा, ठीक है? आपका सिस्टम के साथ जब यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ये किस तरह से होगा, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि कस्टमर को नहीं पता क्या बनवाना है, डेवलपर को खुद नहीं पता कि इन चीज़ों के सारी चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे एवोल्यूशनरी मॉडल जो हम बना रहे हैं प्रोटोटाइपिंग, जहाँ पे हम जो है एक आइटरेशन के अंदर बना के दिखा देंगे कि एट द एंड ये चीज़ हम बनाएँगे। अगर ये ऐसे ही आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो फिर उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ उसको क्विट करके दोबारा से फिर जो है प्रोटोटाइप बनाया जाता है। ठीक है? The prototyping paradigm began with the communication. You meet with other stakeholders to define the overall objective for the software, identify whatever requirements are known, and outline area where further definition is mandatory. ठीक है? तो प्रोटोटाइप के अंदर क्या है?
आप एक तो ये होता है कि आप कुछ रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं, आपने जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करना है उसको आपको पता चल जाता है, एक बाउंड्री जो है वो आपकी डिफाइन हो जाती है आपके सिस्टम के लिए, ठीक है? तो उस प्रोटोटाइप पे आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें हमने बनवानी है, ठीक है? अब प्रोटोटाइप आइट्रेशन इज प्लान क्विकली एट मॉडलिंग, ठीक है? पीछे डायग्राम में आपको दिखाया था, क्विकली प्लान होता है, उसकी मॉडलिंग कर ली जाती है। अब क्विक डिजाइन लीड्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोटोटाइप, ठीक है? फिर उस डिजाइनिंग की बेस के ऊपर जो प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है, द प्रोटोटाइप इज डिप्लॉयड एंड इवेलुएटेड बाय द स्टेक होल्डर हु प्रोवाइड फीडबैक दैट इज यूज टू फर्दर रिफाइन द रिक्वायरमेंट, ठीक है? फिर जो है वो प्लानिंग की, डिजाइनिंग के बाद कंस्ट्रक्शन की, यूजर को जो डिलीवर कर दिया, यूजर ने डिलीवर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज किया, उसका फीडबैक दिया और उसकी बेस के ऊपर फर्दर जो है वो काम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? Iteration occurs as the prototype is tuned to satisfy the need of the various stakeholder while at the same time enabling you to better understand what needs to be done, ठीक है? एक तो ये है कि आपके स्टेक होल्डर से जो है रिक्वायरमेंट्स वगैरह ली जा रही हैं और कस्टमर को जब चीज़ दिखाई जाती है उसके बाद उसको ज़्यादा समझ आ जाती है कि ये चीज़ मैंने इस तरह से बनवानी है या किस तरह से बनवानी है, ठीक है? पहले वो भी जो है बस एक स्टेटमेंट बता देता है कि मुझे ये वाला सिस्टम चाहिए, इसको खुद नहीं पता होता कि बनवानी क्या चीज़ है। जब थोड़ा-सा दिखा दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसको क्लियर हो जाता है कि मुझे ये चीज़ इस तरह से चाहिए, ये किस तरह से चाहिए, ठीक है? प्रोटोटाइप कैन बी सर्व एज द फर्स्ट सिस्टम, ठीक है? एज अ फर्स्ट सिस्टम आपका प्रोटोटाइप जो है वो सर्व होता है, उसे देख के आपको पता चल जाता है कि ये मैंने क्या चीज़ जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है? बोथ कस्टमर एंड डेवलपर लाइक द प्रोटोटाइपिंग पैराडिग्म। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, कस्टमर एंड यूजर गेट्स अ फील फॉर द एक्चुअल सिस्टम। जो प्रोटोटाइप दिया जाता है ना बना के, लेकिन वो होता जो है, आप यूँ भी कह सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम के तौर पे दिया जाता है, कुछ ना कुछ वर्किंग परफ़ॉर्म करके आपको दिखा रहा होता है, ठीक है? जिससे यूज़र को पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ जो है रिक्वायर्ड करता है, ठीक है? उसको जो है फ़ील मतलब हो जाता है कि उसको क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ इसमें जो है डेफ़िशिएंसी है जिसको उसने और बनवाना है। डेवलपर गेट्स टू बिल्ड समथिंग इमीडिएटली, ठीक है? और साथ में डेवलपर को भी ये लग रहा होता है कि चले मैंने कोई चीज़ थोड़ी बहुत तो बना के दी है, फिर नेक्स्ट इटरेशन के अंदर उसको जो है वो इवॉल्व कर लिया जाता है, उसको मॉडिफाई कर लिया जाता है। तो ये था हमारे पास प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है? जो कि इवॉल्व होता रहता है टाइम टू टाइम और साथ में रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती रहती हैं और बिल्ड होता रहता है साथ-साथ। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास स्पाइरल मॉडल। अब स्पाइरल मॉडल जो है, ये भी है हमारे पास एवोल्यूशनरी टाइप का, ठीक है? ये मॉडल की टाइप बताई हुई है, तो उस टाइप के अंदर जितने भी मॉडल होंगे वो उसी तरह के ही होंगे। स्पाइरल मॉडल भी क्या काम करता है, आइट्रेशन ही चलाता है, एवॉल्व होता है, ठीक है? अच्छा, स्पाइरल मॉडल कपल्स आइट्रेटिव नेचर ऑफ द प्रोटोटाइपिंग। अब स्पाइरल मॉडल जो है, ये दो मॉडल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है? एक तो आइट्रेटिव नेचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग मॉडल की जो है आइट्रेटिव नेचर इसके अंदर ली गई है जो कि इवॉल्व होता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है? विद द कंट्रोल्ड एंड सिस्टमैटिक एस्पेक्ट ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, ठीक है? जैसे हमारा वाटरफॉल था, वो क्या था, एक लीनियर सीक्वेंस के अंदर चल रहा था। तो यहाँ पे लीनियर सीक्वेंस भी लिया गया और प्रोटोटाइप का साथ में आइटरेटिव नेचर भी लिया गया, ठीक है? तो मीन्स सारी की सारी जो है वो एक्टिविटीज भी चलेंगी और साथ में वो क्या है, एवॉल्व भी होता रहेगा। इट प्रोवाइड पोटेंशियल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है? इसके अंदर भी क्या है कि हर नेक्स्ट आइटरेशन जो है वो मोर कंप्लीट वर्जन आपको सॉफ्टवेयर का देगी। Using Spiral, software developed in a series of evolutionary release. Early iteration release might be on a paper or a prototype, ठीक है? जो फर्स्ट आइट्रेशन आप चलाएंगे वो आप यूं भी कह सकते हैं कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लेंगे, वो आप पेपर पे भी बना के चेक कर सकते हैं या फिर उसका प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं। और जो लेटर आइट्रेशंस होंगी, मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, फिर उसके अंदर जो हर एक आइट्रेशन होती रहेगी वो जो है मॉडिफाई उसको करके कंप्लीट वर्जन प्रोवाइड करती रहेगी, ठीक है? डिवाइडेड इनटू फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, ठीक है? जो हमारी 5 एक्टिविटीज हैं, ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट वन सेगमेंट,
ठीक है, हर एक एक्टिविटी जो है एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, वर्किंग सेगमेंट को। एवोल्यूशनरी प्रोसेस बिगन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये भी आपको डायग्राम से मैं समझाती हूँ। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है ये मूव करती रहती है, इसकी आइट्रेशंस बिगिनिंग एट द सेंटर रिस्क। ठीक है, सेंटर से स्टार्ट होती है और लूप क्लॉकवाइज जो है ये चलती रहती है। ठीक है, और स्पाइरल मॉडल की सबसे बड़ी जो स्पेसिफिकेशन है, ये करेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि जहाँ पे हाई रिस्क होता है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, वहां पे आप स्पाइरल मॉडल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की आपका इन्वायरमेंट है ना, वहां पे आप स्पाइरल मॉडल को लगा सकते हैं। इट कैन बी अडॉप्टेड टू अप्लाई थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो सॉफ्टवेयर का है उसके लिए आप इसको लगा सकते हैं, और जहाँ पे ज्यादा रिस्क है वहां पे आप स्पाइरल मॉडल को यूज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास डायग्राम स्पाइरल मॉडल की, ये 4 कलर्स जो है डिफाइन किए गए हैं। सबसे सेंटर वाला जो लूप है या आइट्रेशन है, वो है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे पीछे बात हुई है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे क्लियर किया जाता है ऑन पेज या फिर प्रोटोटाइप के थ्रू। ठीक है, ये जो डार्क कलर है ब्लैकिश वाला, उसके बाद ये करने के बाद नेक्स्ट जो आइट्रेशन स्टार्ट होगी थोड़ी डार्क ग्रे वाली, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो लाइट ग्रे वाली थर्ड वाली लूप चलेगी, वो क्या काम करेगी, प्रोडक्ट इनहेंसमेंट। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, प्रोडक्ट बनाया, और उसके बाद उसकी इनहेंसमेंट की, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की। ठीक है, और सबसे जो आउटर वाली है आइट्रेशन है, उसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट मेंटेनेंस फेज। ठीक है, बनाने के बाद मॉडिफाई करने के बाद उसको मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस रखनी है। ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो उसको साथ साथ में जो है वो बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्पाइरल मॉडल। तो क्या है जहाँ पे हाईली रिस्की इन्वायरमेंट होगा वहां पे आपने स्पाइरल को यूज करना है। ठीक है, तो इसके फेजेस के अंदर यहाँ पे देखिए इन्होंने रिस्क को भी साथ में एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, ये साथ साथ रिस्क को देखता है और उसको मैनेज करता है। प्लानिंग है, रिस्क एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो उसकी डेवलपमेंट उसको रिलीज करते हैं, कस्टमर को देते हैं ताकि वो इवॉल्व करे और एवोल्यूशन करके फीडबैक प्रोवाइड करे, और फिर उसके बाद जो है ये आगे इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, लूप की फॉर्म के अंदर। और यहाँ पे जो इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताया हुआ है। ठीक है, सेंटर से स्टार्ट होके हर एक जो है आगे लूप जो है आउटसाइड पे आइट्रेट कर रही है। अब यहाँ पे जो ये 4 फेजेस बताए हैं इन्हीं की डिटेल आगे बताई हुई है। अच्छा, हमारे पास स्पाइरल मॉडल है, इसके देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। स्टार्ट एट द कोर एंड कंटिन्यू फॉर द मल्टीपल आइट्रेशन अंटिल इट इज कंप्लीट। ठीक है, जो कोर सेंटर आपको दिखाया था, ठीक है, वहां से ये स्टार्ट होता है और मल्टीपल आइट्रेशन जो है फिर ये आउटसाइड करता रहता है। If concept is developed into an actual product, the process proceed outward on the spiral। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और अब आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो फिर क्या है, ये आउटर वाली आइट्रेशन के अंदर चला जाता है, आउटर वर्ड चला जाता है। ठीक है, जहाँ पे वो थोड़ा सा जो है लाइट ग्रे हुआ था सेकंड वाला, फिर वो सेकंड वाले पे जब आता है थोड़ा डार्क से थोड़ा सा लाइट ग्रे वाले के अंदर, तो वहां पे क्या है, न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट हो गया था फेज। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट विल evolve थ्रू अ नंबर ऑफ आइट्रेशन अराउंड द स्पाइरल। ठीक है, फिर वो वहां पे क्या है, डेवलपमेंट के लिए नंबर ऑफ आइट्रेशन वहां पे परफॉर्म की जाती है। लेटर अ सर्किट अराउंड स्पाइरल माइट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट एनहांसमेंट प्रोजेक्ट। फिर वहां पे आप नंबर ऑफ आइट्रेशन जब दे लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तो फिर आप उसकी आउटसाइड जो इनहेंसमेंट की तरफ चले जाते हैं। इनहेंसमेंट फेज के अंदर क्या है, देयर आर टाइम व्हेन प्रोसेस इज डोरमेंट or software team not developing new thing, but change is initiated, process start at appropriate entry point। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इन्हेंसमेंट हो रही है। ठीक है, मॉडिफिकेशंस वगैरह वो स्टार्ट हो रही है।